धर्म का काम नहीं है भगवान, ये अधर्म का काम है, राग का काम है, ये ज्ञान का काम नहीं है। यहां तो तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि तू मेरी ओर ध्यान करेगा तो तेरी दुर्गति होगी। मेरी ओर ध्यान करेगा तेरी दुर्गति होगी। दुर्गति? मेरी ओर ध्यान करेगा तेरी दुर्गति होगी, कि वो तो स्वर्ग मिलता है। यहां तो कहते चारों गति दुर्गति है। एक मोक्ष की गति के अलावा, पंचम गति के अलावा सब दुर्गति है। तुझे स्वर्ग मिलेगा मगर वो तो दुर्गति है। जग का सुख तो मृग तृष्णा है। ओ हो, बहुत सूक्ष्म भाव है। जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। ज्ञान के निरंतर होते परिणमन में, ज्ञान के निरंतर बहते प्रवाह में, प्रवाह की रुचि छोड़कर सत्ता मात्र की ओर दृष्टि जाने पर
स्थिर सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि जाते ही दृष्टि भी स्थिर हो जाती है, ज्ञान भी स्थिर हो जाता है, ध्यान भी स्थिर हो जाता है। अनंत गुणों का परिणमन अभेद होकर स्वरूप में ढल जाता है। एक अभूतपूर्व चमत्कार होता है। अनंत भवों में कभी नहीं हुआ था ऐसा देहातीत अनुभव होता है। यह श्रद्धा होती है कि परमाणु को कभी छुआ ही नहीं है, विकल्प को कभी छुआ ही नहीं है, जिसके स्वभाव में ही स्पर्शना नहीं है, ऐसा यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। बुद्धि के किनारे पर खेलता रहता है, वो उस गहराई को नाप नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। इसलिए जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं और अनुभूति के बिना उठते क्यों है? क्योंकि जो बुद्धि है उस बुद्धि के साथ में ही खेले है। सागर के किनारे पर ही वह रेत के मकान बनाते हैं बच्चे। वे बच्चे कुछ भी नहीं जानते कि भीतर में सागर कितना गहरा है। ऐसे ही ये बुद्धि है उन बच्चों की जैसी बचकानी है, जो किनारे पर ही खेलती रहती है, जो सागर की गहराई को, चैतन्य सागर की गहराई को नाप नहीं पाती। इसलिए जो भाव से भीतर अंतर में जाने के लिए कहता हूं, जगत तो परिणमित होता है, मगर तुम्हें लगता है कि दुनिया ठहर गई है, स्थिर हो गए, क्योंकि जगत में और कुछ भी अस्थिर अब दिखाई नहीं देता। एक चैतन्य तत्व ही स्थिर है, ध्रुव है। यद्यपि ये कहते हैं कि सारा जगत नित्य है, जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता। इस विश्व को बनाने वाला ब्रह्मा नहीं है, विष्णु रक्षक नहीं है, महेश नाशक नहीं है, संहारक नहीं है। ये विश्व स्वयं ही अपनी योग्यता से है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद नाम का स्वभाव है, अपने आप पर्याय पैदा होती है, ब्रह्मा की जरूरत नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में व्यय नाम का स्वभाव है, महेश की जरूरत नहीं है नष्ट करने के लिए। और प्रत्येक द्रव्य में द्रव्य नाम का स्वभाव है, विष्णु की जरूरत नहीं है टिकाकर रखने के लिए। ये वस्तु में स्वयं में ही ऐसे धर्म है, उत्पाद व्यय द्रव्य। ये विश्व नित्य है, मगर जो अनित्य पर्याय थी वो अनित्य पर्याय जगत परिणमित होता रहता है। इतनी भी रुचि नहीं कि जगत का परिणमन कैसा हो रहा है, परिणमन मात्र पर रुचि नहीं। जगत का परिणमन तो दूर, ज्ञान का जो परिणमन है, जो ज्ञेयाकार ज्ञान है, ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान है, उसकी भी रुचि नहीं। ये ज्ञेयाकार ज्ञान की रुचि नहीं। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों में एक सा मिथ्यात्व का पोषण होता है। किस में? एक कला करता हुआ मोर और दूसरा दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ जो मोर, जिसमें ये अवस्था तैयार हुई मोर जैसी। मोर जैसी जो दर्पण की अवस्था की रुचि, मोर जैसी दर्पण की अवस्था की रुचि, और ऐसे ही मोर की रुचि। कोई व्यक्ति मोर की रुचि से जितना तन्मय होकर के कर्म को बांधता है, उतना ही मोर
जिस दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, उस दर्पण में जो मोर जैसी अवस्था है, ऐसा जो अनुभव करता है, वो उतना ही अपराधी है, क्योंकि दोनों में उसने दर्पण की सत्ता को नहीं देखा है, दोनों में सत्ता के बाहर है उसको देखा। इसलिए कहा ज्ञेय और ज्ञेयाकार ज्ञान। ज्ञेयाकार ज्ञान की रुचि मिथ्यात्व है, उतना ही मिथ्यात्व, कुछ कम नहीं, जितनी ज्ञेय की रुचि में मिथ्यात्व है। दोनों को एक कैटेगरी में रख दिया। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा राग को तो नहीं देखता, राग माने या मोर, राग को तो नहीं देखता, मगर राग जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, उस ज्ञान में राग के आकार को न देखना, उस ज्ञान की अवस्था में। ये ज्ञान की अवस्था में राग का प्रतिबिंब पड़ा, ऐसे राग को इस ज्ञान की अवस्था में देखना है, वो ज्ञान ही ऐसा, उसमें उतना ही बड़ा उतना ही बड़ा दोष है। क्योंकि भाव जो है ना, वो वस्तु जो है, वो वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बारे में वे प्रतिष्ठा महोत्सव में मैं 1008 खुलासा करूँगा ना, जो उसमें कहूँगा ही, उसमें दोष एक सा दोष है, वो आकार तैयार हुआ, उस आकार में राग का आकार वहाँ है नहीं, राग के जैसा आकार था और उसमें राग ही दिखाई दिया, वो ज्ञान नहीं दिखाई दिया, दोष एक सा है। वो बच्चा कहता है ना, बच्ची थी एक छोटी, वो अपने पापा के साथ में जा रही थी मंदिर, और बाहर में उसने शेर देखा, मंदिर के बाहर वो पत्थर का शेर था। तो लड़की ने फिर पूछा, पापा शेर, भागो, ऐसा। तो पापा ने कहा, बेटा वो शेर नहीं है, वो तो पत्थर का शेर है, वो पत्थर का शेर कुछ नहीं करता। तो उसने कहा, पापा पत्थर का शेर कुछ नहीं करता तो भगवान भी पत्थर के हैं, क्या करेंगे? ऐसे से पत्थर का शेर कुछ नहीं करता तो पत्थर के भगवान क्या करेंगे? बात तो बहुत अच्छी कही उसने, मगर बात कुछ और गहरी है कि वो जो पत्थर के शेर में बेटी को जो भय का भाव पैदा हुआ, भय, पापा शेर, डर गई वो डर झूठा नहीं है, वो सच्चा है। ऐसे ही भगवान की प्रतिमा सच्ची नहीं, वहां भगवान नहीं है, मगर जो भाव सच्चा वो तो फल मिलता है। जैसे उसका भाव सच्चा था इसलिए वो दुखी हुई, भयभीत हुई, यहां भाव सच्चा है तो उसका फल भी मिलेगा। सामने सच्चा है या झूठा है उसका तो पूरा विस्फोट करने वाला हूं, एक के साथ में उसके पूरी लिंक है, कैसे स्थापना निक्षेप होता है। आज तक तुमने जिंदगी में नहीं सुना होगा, पकड़ के आना आसपास अड़ोसी पड़ोसी मित्रों को, सबको लेके आना, वो 1008 रहस्य खुलेंगे। वो पत्थर का जो शेर है वहां मंदिर के बाहर, वो कुछ भी नहीं करता। अब मेरी बात को समझो भगवान, कि पत्थर का शेर कुछ नहीं करता, यहां सामने एक शेर है, वो शेर, उस शेर को देख करके वो लड़की को जो भाव आया कि ये शेर, और ये पत्थर के शेर को देख करके जो पहला भाव आया ना, पापा शेर, वो भाव में अंतर नहीं है, दोनों में वो डर गई है, वो एक सी डर गई है। बात समझ में आई? एक तो है असली शेर और दूसरा शेर नहीं है, मगर शेर के जैसा जो आकार है उसमें शेर की कल्पना की, भाव तो वही हुआ ना। एक तो असली शेर और दूसरा शेर जैसी जो अवस्था है, शेर नहीं है मगर उसमें शेर की कल्पना कर लेना, उसमें भाव तो वही है। ऐसे ही राग के अंदर जो मिथ्यात्व होता है, राग में अपनापन किया, उसमें जितना मिथ्यात्व का भाव असली राग में, ज्ञान की अवस्था में जब राग का प्रतिबिंब पड़ता है तो वहां पर ज्ञान है, वो तो पत्थर है ना, वहां मांस खून नहीं है, वहां मटेरियल तो पत्थर का है, मगर शेर, भाव तो शेर का है ना। ऐसा भाव में क्या है कि ये शेर है, तो भय का भाव, वो भाव वही हुआ है जो असली शेर में है। ऐसे ही मिथ्यात्व भाव वही होता है
जो राग की ओर दृष्टि करके जो मिथ्यात्व भाव होता है और ज्ञान का आकार, इसमें राग जैसा देखना, उसमें मिथ्यात्व का पोषण उतना ही है। ज्ञान की अवस्था, यदि वो लड़की ये देखती कि ये पत्थर का आकार है तो वो भयभीत नहीं होती। ये पत्थर है ये देखती तो वो भयभीत नहीं होती। ये शेर देखा तो भय हुआ, उतना ही भय हुआ जितना असली शेर को देख करके। तो राग की ओर दृष्टि करके जितना मिथ्यात्व का पोषण होता है, वो मिथ्यात्व जब ज्ञान में, राग जब ज्ञान में जानने में आता है, उस राग को ज्ञान में देखना, ज्ञान की अवस्था में राग का रूप देखना, पत्थर की अवस्था में शेर को देखना, ज्ञान की अवस्था में राग को देखना, उसकी ओर दृष्टि करना, दिखेगा ऐसा ही। कोई भी व्यक्ति दूर से देखेगा तो उसे यही देखेगा कि यह लड़की पत्थर को देख रही है, मगर उसकी दृष्टि में शेर है। पता नहीं चलता क्या है दृष्टि में, हो सकता है शेर भी हो, पत्थर भी हो। ऐसे ही आंख खुली है ना, ऐसे खुली आंख से कैसे दिखाई देगा? ऐसे ही दृष्टि यहां दो प्रकार की है। एक तो उस ज्ञान को देखता है तो उसमें ज्ञान की दृष्टि से देखता है, और दूसरा उस ज्ञान को राग के आकार की दृष्टि से देखता है, राग के आकार की दृष्टि से। ये राग के आकार का ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि राग के दो आकार नहीं है। एक राग अपने पास रखे और एक ज्ञान को दे, ऐसे दो आकार नहीं है। राग का एक ही आकार है, वो राग में है, और ज्ञान का जो यहां है वो ज्ञान का आकार है। उसे राग से लेने की जरूरत क्या है? ऐसा ये ज्ञान, ओहो, ये केवली परमात्मा, ये लोकालोक को जो जानते हैं वो आकार उसमें जाता। तो केवल ज्ञान की पर्याय में मुझे जो आप परमात्माओं के प्रति राग का भाव अभी है, ये राग का भाव अनंत केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। मगर ये राग वहां थोड़ी गया है। ये राग का आकार यहां से निकल करके वहां थोड़ी गया है। ऐसा ज्ञेय का आकार ज्ञेय में है और ज्ञान का आकार ज्ञान में है। ज्ञेय का आकार ज्ञान में आए तो ज्ञेय बिना आकार का हो जाए, वो नष्ट हो जाए, क्योंकि बिना आकार का कुछ होता ही नहीं, वो नष्ट हो जाएगा ज्ञेय। ऐसा जो ज्ञान दोनों में एक सा मिथ्यात्व है। इसलिए सम्यक दृष्टि जगत के ज्ञेयों को जानता, ये भेद ज्ञान की कला अभ्यास ऐसा करना। आज तो सुन लो, ये सब रिकॉर्डिंग हुआ, घर पे जाकर के एक एक सत्संग सुन करके रोज का ऐसा प्रयोग करना। फिर ये साधना, ये नित्यक्रम बन जाएगा आपका, ये थोड़े दिन का। ये सुनते सुनते प्रयोग, रोज फिर जो काम करेंगे उस काम के अंदर एक एक घटना में ये इसमें ये जो जानने में आ रहा है, तुरंत उसके लिए समय निकालना। ऐसा हो उसके लिए समय निकले कि ज्ञान में जैसे ही ये वस्तु जानने में आई, उस समय एक ऐसा अपने में मेहमान आए, मेहमान का स्वागत करने गए, आपने उनको पानी दिया। ये एक जो इस प्रकार की ये घटना सामने आती है कि उस समय समाज है, परिवार है, ये व्यवहार हो रहा है, मगर उस समय ऐसा भेद ज्ञान करता हुआ, अपने में ऐसा अंतर में ज्ञान ये सामने आए, मगर यहां पर देखता है, यहां पर, वहां नहीं। वो जो दृश्य है वो वहां का काम वहां होता रहता है, मगर वो यहां क्या है उस रूप को देखता है। ऐसा अंदर तो क्या है उसके प्रति, इसलिए ज्ञान के प्रति, अरे मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, वो जो है कि अरे नहीं चाहिए थे और आ गए, तो द्वेष किसके ऊपर कर रहे हो तुम?
तुम उसके ऊपर द्वेष नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो तो आए ही नहीं है। यहां तो ज्ञान की अवस्था तैयार हुई, कहां आए? अपनी ओर देखे ना तो यहां कहां आए? जब भारत पाकिस्तान का मैच 1996 में वर्ल्ड कप का मैच था, उस समय भारत वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था। बेंगलोर में मैच था, उसमें पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हार गए। दूसरे दिन अखबार में आया, एक आदमी ने वो जो जैसे ही पाकिस्तान हार गया कि रिवॉल्वर से टीवी को तोड़ दिया और फिर अपने को गोली मार के आत्महत्या कर ली पाकिस्तान में। अब वो जो खिलाड़ी था, जो खिलाड़ी वहां आउट हो गया, इतना गुस्सा आया कि उसने गोली मार दी उस खिलाड़ी को। अब खिलाड़ी को गोली लगी या नहीं लगी? वो जो गोली लगी है वो कांच को लगी है, खिलाड़ी को कहां लगी? यदि वो वहां गुस्सा निकालता है तो वो गुस्सा खिलाड़ी के ऊपर नहीं गया, वो टीवी के ऊपर गया, टीवी फूटा, उसको तो कुछ भी नहीं है। तो जब मेहमान आए, नहीं चाहिए थे और तुम्हें लगा अरे क्यों आ गए, ये जो मेहमान का ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा ना, वो तो यहां आए ही नहीं, वो तो है ही नहीं यहां, वो खिलाड़ी तो सामने है ही नहीं, यहां तो टीवी है। और ये क्यों ऐसा करके मारा, तो नुकसान टीवी को है, ये ज्ञान का घात किया है, मेहमान का नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा प्रत्येक ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में यह ज्ञान का घात नहीं करता, इस स्वीकार से कि ज्ञान में ज्ञेय है ही नहीं, इस स्वीकार से ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश हुआ नहीं है, अंदर जो है वही ऐसा ज्ञान में। इसे कहते हैं कि मेहमान आए हैं, वो पानी दे रहे हैं, आइए पधारिए कहते हैं, मगर वो अपने में है, अपने का मतलब ज्ञान का अनुभव हो रहा है उससे। वो घर में नहीं रहती, वो महिला फिर घर में नहीं रहती, वो किसी की पत्नी नहीं है ही नहीं, वो तो अंदर में ज्ञान रूप अनुभव करती है। ज्ञान किसी की पत्नी होता है? ज्ञान किसी का पति होता है? ज्ञान तो ज्ञान है, ऐसा अंतर में जागृति पूर्वक को व्यवहार को निभाता है, निभाती है, ऐसा जागृति एक ज्ञेयों का ज्ञान में ज्ञेयों का ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा, मगर उसका विरोध नहीं, क्योंकि ज्ञेयों का विरोध वह ज्ञेयों का नहीं है, ज्ञान की पर्याय का विरोध है। एक समय की ज्ञान की पर्याय का विरोध है। हो। और एक समय की ज्ञान की पर्याय का विरोध करके वो एक समय की ज्ञान की पर्याय का विरोध नहीं होता, ज्ञान का विरोध होता है। उस व्यक्ति ने उस खिलाड़ी का विरोध किया, मगर वो खिलाड़ी का विरोध नहीं कर रहा, वो टीवी की अवस्था का विरोध कर रहा है। और वो अवस्था का विरोध इतना किया कि वो टीवी की अवस्था को नष्ट नहीं किया, पूरा टीवी खत्म कर दिया, एक अवस्था को नहीं, पूरे टीवी को। तो ज्ञान की एक समय की अवस्था का विरोध ये ज्ञान का विरोध है, पूरे ज्ञान का विरोध है। આ બધું આવું છે, આ રહસ્ય એટલું સૂક્ષ્મ છે જ્ઞાનની એક એક સમયની જાણવા વાળી અવસ્થા, એ અવસ્થાનો વિરોધ નહીં। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। मेहमान घर में आएंगे, मेहमान घर में आएंगे तब आएंगे, पहले तुम जब घर पर अब जाओगे मेहमान बन करके, तब जो हालत होगी तैयारी में रहना, किधर गई थी, क्या क्या किया था, सब होगा, मगर ये प्रयोग पहले से ही हो। परिवार का हिस्सा बन करके मैं नहीं हूं, इसलिए बस
एक ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञेय जो है वो ज्ञेय का विरोध नहीं, ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था का विरोध नहीं। ये ज्ञान जो है उस ज्ञान की सत्ता का स्वीकार, उस अवस्था का विरोध नहीं करता, पर्याय की एलर्जी नहीं रखता। पर्याय की एलर्जी से द्रव्य कभी मिलता ही नहीं है। पर्याय नहीं चाहिए, ऐसा होगा ना, वो मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे चूड़ी नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए, कभी नहीं मिलेगा सोना, वो अवस्था में ही मिलेगा ना। ऐसा कोई ना कोई पर्याय के साथ में, पर्याय बदलती रहती है, पर्याय बदलती रहती है। पर्याय माने द्रव्य का कपड़ा, बिना कपड़े का द्रव्य होता ही नहीं है, बिना पर्याय का द्रव्य होता ही नहीं है। पर्याय रहेगी, पर्याय के होने पर भी पर्याय से न्यारा द्रव्य देखना, ये लड़की को देखने की विधि और द्रव्य को देखने की विधि समान है। लड़की देखने जाते हैं ना, शादी करनी है, ये लड़की देखने गए, फिर कहा कि हाँ लड़की देख के आए, लड़की को देखा था, उसने तो पूरे कपड़े पहने थे, कहां देखा लड़की को? कि लड़की जब भी सामने आएगी कपड़े के साथ ही आएगी, मगर लड़का देख लेता है बिना कपड़े की, वो पर्याय के साथ ही द्रव्य होगा, मगर ज्ञानी बिना पर्याय का द्रव्य को देख लेता है। वो ये नहीं कहता मैं लड़की के कपड़े देख करके आ गया, मैं लड़की देख के आ गया, लड़की देख करके आ गया, कि उसके तो हाथ ही देखे हैं ना, पूरी लड़की कहां देखी? कि सीधा नियम है कि जो शरीर के खुले अंग है वो जितने गोरे हैं ढके उससे ज्यादा गोरे होते हैं, तो इतना प्रगट है ना, बस देख ली। तो एक ज्ञान को देख लिया तो जितने अव्यक्त है वो सब अनंत वैभव को देख लिया, व्यक्त से अव्यक्त को देख लिया। ऐसा नहीं नहीं, मुझे बिना कपड़े की लड़की देखनी, कभी देखने को नहीं मिलेगी, कभी हो ही नहीं सकेगा। इसलिए द्रव्य पर्याय के साथ में ही होगा। पर्याय की एलर्जी मत रखना। पर्याय की एलर्जी माने ये जो राग का विकल्प ये ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, उस ज्ञान की पर्याय की एलर्जी मत रखना। वो ज्ञान की पर्याय वो कपड़ा है, मगर उस कपड़े से न्यारा जो ज्ञान है वो सत्ता है, उस सत्ता को देखा जा सकता है। ज्ञानी निरंतर उस सत्ता को देखते देखते माने उसमें एकत्व है। आंख खोल करके देखना नहीं, फिर ऐसा वो देखना नहीं। एक समय में ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा जो ज्ञान व्यक्त है, उस व्यक्त से पूरा द्रव्य दिखाई देता है। अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, अनंत गुणों का नाम याद नहीं होने पर भी एक व्यक्त से पूरा अव्यक्त ज्ञायक देव, ऐसा भगवान आत्मा दृष्टि में आता है। हो एक अंश से पूरा अंशी, ऐसा है। इसको यहां कहते भगवान आत्मा का वैभव बताते हैं ना। ये वैभव अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। अपनी निधि तो अपने में है, निधि अपने में है, वो जो वैभव है वो अपना वैभव अपने में है। ये जागृति ये अपने में है। खून की उल्टी हो, जानने में आया, जानने में आया, वो ज्ञान उसमें नहीं बहा। ऐसा अपनी निधि तो अपने में है। कल मैं वो पाव भाजी हिला रहा था तो यहां मुझे कटिंग हो गया। ऐसा ऐसे 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 करते करते तावी था होता है ना, ऐसा तो ये हुआ। तो उस समय ये कोई बहन कोकिला बिन कह रहे थे ऐसे कि ये क्या हो गया। बोला देखो मेरी चमड़ी है ना ऐसी सेंसिटिव है, ऐसा हो जाता है। अरे ये हो गया।
ये हो गया। ये हो गया नहीं, ये जब भी शरीर कटे, चाकू लगे, ये जो लगे ना कि अरे ये खून टपक रहा है, ऐसा ये खून टपक रहा है, अरे इतना खून मेरा चला गया। मगर वो खून जो जा रहा है, वो खून जा रहा है, वो खून को जानने वाला ज्ञान उसमें जा रहा है। यदि जा रहा है तो मेरा कुछ गया। उस खून के साथ ज्ञान चला जाए तो वो खून जा रहा है, उसको जानना यहां हो रहा है, वो जो यहां हो रहा है वो वहां नहीं जा रहा है। अपनी निधि तो अपने में है, वो जाती ही नहीं है ऐसी। हाँ। ये प्रयोग जो करता है, ऐसे लोगों के साथ में रहना हो भगवान, ऐसी संगति में। ये तो मैं यहां आता हूं, बाकी या परिवारजनों के साथ में इसलिए नहीं रहता हूं क्योंकि वो बात हो ही नहीं सकती। वो जो स्मशान में होती है, पहाड़ पर होती है, 2-4 दिन आ जाओ ठीक है, बाकी ये माया जाल में फंसना नहीं है। जितना हो सके, क्योंकि ये वैभव, ये खजाना, ये तो वहां की कमाई है जो यहां लुटा रहा हूं। आ मुंबईनी कमाणी मुंबईમાં સમાણી એમ નથી, ગજપંથાની કમાણી ઉમરાળામાં સમાણી। वहां बैठ करके कहते हैं ना, ये निरंतर निरंतर 24 घंटे यही 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 विचार, कोई भी ज्ञेय हो, कोई भी, उसमें ये जागृति ऐसी, और डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। खाना खा लो, पानी पी लो, ये सब कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई परेशानी नहीं। कब सोए, कब उठे, कब क्या, बस हे चैतन्य परमात्मा, ये जो हो अपने में है, अपनी निधि तो अपने में है। अंदर से जो ज्ञान का सागर उछलता है वो अपने में से ही उछलता है। बरसात बहुत ज्यादा हो गई, बारिश के कारण है ना, नदी में पूर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी बाढ़ आई कि सागर में से ऐसी लहर उठने लगी, आम तरंग, आम दरियाना मोजा उछळवा मंड्या, लहर ऐसी उठने लगी। इतना पानी नदी का गया है बाहर से, इस वजह से नहीं उछलती। वो जो लहर अंदर से उछली है, बाहर से पानी जाने से लहर नहीं उछलती। वो अंदर जो शक्ति है वह उछलती है। तो जो ज्ञान उछलता है, आनंद का सागर उछलता है, उसमें बाहर से कुछ नहीं गया, वो अंदर भरा था वह उछलता है। अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछलता है, भगवान आत्मा ऐसा अनंत 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 शक्तिशाली, ये ज्ञान का सागर उछला, ऐसा हो। अपनी निधि तो अपने में है, वो बाहर जा ही नहीं सकती, लूट ही नहीं सकता कोई भी वैभव मेरा, ऐसा। इसलिए कृपालुदेव कहते हैं, मारू छे ते जवान नथी, जाय छे ते मारू नथी। एम आ जगत में जे जाय छे ए मारू नथी ने मारू छे ए जतू नथी, बराबर। मारू शू छे आ जगत में? कि एकमात्र चैतन्य परमात्मा, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। चैतन्य परमात्मा को मेरा मानना ये मिथ्यात्व है, क्योंकि मेरा कहते ही मैं कुछ और वो मेरा। यहां तो मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मेरा नहीं है। नहीं तो मैं रमेश, चैतन्य परमात्मा मेरा, ऐसा। या मेरा नहीं, मेरा जगत में कुछ होता ही नहीं है, मेरा मम। इसलिए संस्कृत भाषा में जो विभक्ति होती है, खबर है विभक्ति होय संस्कृत में केटली होय? आ बैठी जो पाछळ, એટલે मन નથી आवड़ती, आवड़ती होय तो अहींया थोड़ું हो, भावनगरनी कॉलेजमां हो। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण અને છેલ્લે संबोधन, है ना, 8 है ना।
तो उसमें जो 6 नंबर की जो है वो 6 तो कारक है, विभक्ति नहीं है। षट कारक कहते हैं ना, उन षट कारकों में कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है और सीधा अधिकरण है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6। संबंध नहीं है, संबंध नाम का कारक नहीं है। जैसे मिट्टी ने मटके को बनाया तो मिट्टी को ही परिणमित किया है, मिट्टी के द्वारा ही किया है, वो मिट्टी के लिए ही किया है, वो मिट्टी में से ही वो अवस्था पैदा हुई है और मिट्टी में रह करके ही मटका बना है, ऐसे। मगर वो किसका, कि होता ही नहीं है, इसलिए वो का वाली बात नहीं है, संबंध वाली बात नहीं है। व्याकरण में तो है विभक्ति में संबंध, यहां संबंध नहीं है। इसलिए ये कहा अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। पूरी जिंदगी उसमें बीत जाती है, ऐसा बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। ऐसा वो बाह्य वस्तु में इतना खोज 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 करके। कल बापूजी का जन्मदिन था ना, उनको मैंने कुछ भी नहीं दिया, पहले देता था कुछ पैसा वैसा, बंद कर दिया, सब व्यवहार बंद, रुपये पैसे का व्यवहार बंद। इसको कहाँ वहाँ मुझे नरक में नहीं डालना अभी इस जीव को। अभी तो बस शांति से बैठे, भगवान का नाम ले, पूजा भक्ति करे, व्रत तप करे। बूढ़ापा आया कब जा कर के मर कर के यहाँ से विदा हो जाएंगे पता नहीं। पूरी जिंदगी भर खाया पिया, भूख भोगा, जलसा किया, अब तो अंतिम घड़ी आई है। इसलिए मैंने अंत में कल उनको कहा आपको सबसे बड़ी भेंट देता हूँ, हाथ में नहीं है, वो सामने जो जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, ये महावीर जिनालय आपको अर्पण, ये अर्पण है बस। खाना पीना सब, अब तो बुढ़ापा आया, जब उनकी तबीयत खराब होती, सांस ऐसी ऐसी हो जाती है कि अभी शरीर में से प्राण मैंने देखा है, 1-2 बार तो दृश्य देखा है कि मरते मरते ऐसी स्थिति में इस जीव को क्या दूं मैं। एक चैतन्य परमात्मा, जो चैतन्य की पुकार, ये भगवान आत्मा का अनुभव कैसे हो, बस ऐसा ही। बा को भी वही कहता हूं कि बस यही चैतन्य 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 चैतन्य, ये सब 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 ये मोह का भाव, ये अब थोड़ा कम करो, अब निकलो बाहर, अब निकलो बाहर। ऐसा नरकायु के बंध का कारण परिग्रह है। हो तत्वार्थ सूत्र में ये लिखा है, चक्रवर्ती के पद के साथ में मरता हो तो नियम से 7वें नरक में जाता है। उसका कारण ये है परिग्रह। धन धान्य, दास दासी, सोना चांदी, मकान, क्षेत्र, बर्तन, वस्त्र, ये सब परिग्रह ऐसा चक्रवर्ती का। इसलिए ऐसी शांति से देह छूट जाए, जागृति। मगर वो कैसे छूटेगा देह शांति से? जिंदगी ही अशांतिमयी थी, देह शांति से कैसे छूटे? इसलिए जीवन शांतिमय हो, एक ही कि बस अब ऐसा। कल कह रहे थे ना, दूर दूर से ये लोग आते हैं, उनको घर में बैठ करके ये गंगा घर में बैठने का मिली है। बहुत कम विरले को मिलता है, बाकी बहुत मुश्किल है। माँ बाप को पाना माने बहुत मुश्किल है। कृपालु देव के माँ बाप को नहीं दिया था आत्मसिद्धि शास्त्र, सौभाग्य भाई को दिया, अंबालाल भाई को दिया, लघुराज स्वामी को दिया, मणि भाई को दिया, माँ बाप को नहीं, परिवारजन को नहीं। गुरुदेव ने भी मोतीचंद भाई को नहीं, उजम्बा को नहीं। ये क्यों? क्योंकि कोई धन्य है जो नजीक में रह करके कदर कर सके, इसकी महिमा गा सके, इसकी महिमा समझ सके। इसलिए कल जो कह रहे थे ना, ये मेरा बेटा नहीं है, इन्होंने तो हमको ज्ञान दिया है, ये उनकी महिमा है, ये महानता है कि वो बाप होकर के यहां नहीं बैठता। तो पाएगा, सब पाएगा, ये भी पाएंगे,
इसलिए तो दो पहले 2 नंबर पर इनको रखा और किसी को नहीं। पहले नंबर पर बा को, दूसरे पर बापूजी को। कि सब कुछ मिलता है। आज पूरी जिंदगी यहाँ चींटी कीड़े मकोड़े गाय भैंस जिंदगी भर ऐसी मजदूरी करते करते ये हालत खत्म हो गई। मेरे को पता है वो कपड़े का वो था ना, कपड़े का ऐसा लेकर के यहाँ कंधे पे उठा कर लेके जाते, पैसा इकट्ठा करके नोटबुक खरीद करके हमको पढ़ाते ऐसा करके। मुझे पता है ये सब इतनी की। अब पूरी जिंदगी जिसने वो गधा मजदूरी की है, अब जिंदगी की अंतिम घड़ी में कि ये भेद ज्ञान करके ज्ञेय ज्ञान में नहीं है, ये कहाँ मिलेगा? ये भगवान ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश नहीं है, ऐसा ये ज्ञान स्वरूप 3 लोक का नाथ परमात्मा। ऐसा ये स्वरूप है। इसलिए बहुत कुछ किया, बहुत रुपये गिनते। अब बस शांति से 2 टाइम का भोजन मिलता है, खाना खाओ, धर्म ध्यान करो, बात खत्म। मैं तो आप सभी परमात्माओं के लिए कहता हूं, आप भी परिवार के साथ में रह करके भी ऐसे अंतर से कहीं पर भी झंझट में मत पड़ना। बस संभावना बहुत आएगी, बहुत संभावना आएगी, मगर जिसका प्रयोजन एक कृपालुदेव कहते हैं ना, काम एक आत्मार्थनु बीजो नहीं मन रो। एक आत्मार्थ का प्रयोजन, बस ये है। बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, धन धान्य दास दासी सोना चांदी ये सब नहीं। अब तो ज्ञान, किसी को भी वस्तु भेंट में नहीं देना। मैंने देना बंद कर दिया। मैं देता था, पैसे क्या, व्यवहार ही बंद। बहन को तो देना नहीं, बहन को भी नहीं। तुझे एक चैतन्य की कोई बात बता दूंगा, मेरे पास में खुद के पास में कुछ नहीं रखता है ही नहीं, क्या दूं? मेरे पास में तो होना चाहिए ना, मेरे पास में ही नहीं है, क्या दूं? मैं भी फकीर होकर के दूसरों से मांग करके खा लेता हूं, गांठिया मिलेगा, मैं क्या दूं? इसलिए आपको भरोसा न बैठे कि पूरी दुनिया, यूरोप में, अमेरिका, पूरी दुनिया में इतना पैसा लेकर के जाता है जो घूमता है, और गजपंथा के स्मशान में बस वहां जरूरत थी, औपचारिकता थी, वो बात खत्म हो गई। एक बार भी फिर रुपया किधर पड़ा है पता नहीं। मुझे थोड़े दिन पहले पता चला कि भारत सरकार ने वो 200 रुपये की नोट निकाली, पता ही नहीं था, जरूरत ही नहीं पड़ती, कहीं जरूरत नहीं पड़ती। वो कहता है मैंने टैक्सी बुक कर दी है, वो कहता है मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है, और वो कहता है मैंने खाने की व्यवस्था कर दी। जरूरत ही नहीं पड़ती कि 200 की नोट भारत में चलती है अभी। ये तो व्यवहार में जहां तुम रहते हो ठीक है, मगर निकलने का प्रयास करना नहीं करना है हमें, बस नहीं तो बढ़ता ही जाता है। चाचा मामा का ये दूर 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 के मुझे नहीं करना, हाथ जोड़ करके भी। हाँ? नहीं तो लांबू 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 એવું ચાલે ને। આ મારા મામાની છોકરી એના નણંદ છે ને એના કાકાજી સસરા થાય। क्या लेना देना मेरे को क्या करना है उसका काकाजी ससरा। एक तो मामानी छोकरी एनी नणंद અને એના કાકાજી સસરાને क्या मारे। ये चक्कर चलता रहता है। या तो जो सामने आया 3 लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा, सीधी बात खत्म हो गई। भगवान ऐसा ये तैयारी हो, अपने को एक समय के लिए दुख मत पहुंचने देना, दुखी मत होना, दुख पहुंचने मत देना। संयोग कितने भी सामने आए, ये अंतर में ऐसा बाह्य वस्तु में प्रयास ही नहीं करता, अंतर में पूरी जागृति, बाह्य वस्तु अंतर में पूरी जागृति कि दुनिया को मैं कितनी मेहनत करके
बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो ये सब, मगर नहीं चलता मेरा। जागृति अंतर में ये बनी रहे, नहीं तो कर्तृत्व का बोझ आता है ऊपर, दबता जाता है। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। सारे जग का सुख हो। जग का सुख मृग तृष्णा, वो दूर से ऐसा दिखाई देता ना मृग मरीचिका, हिरण को ऐसा लगता है वहां पानी है, रेत है चमकती, वहां जाता है तो चमकती रेत है, पानी तो है ही नहीं। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो यहां पानी दिखता है, फिर वो दौड़ता हुआ इधर आता है, वहां पर रेत है, चमकती रेत है, पानी नहीं। ऐसे ही हम भागते हैं, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा वो तुरंत ही वो भाव आता है। एक शून्य और बढ़ा दूं, लाख कमा लिया तो भाव आता ही है। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे, 5000, 11000, 19000, 24000, और कल तो इनके दामाद आकर के बोल गए मैं आपको 10 मिलियन करके देता हूं। इतना जोश था उनको, भले पता हो या न हो 10 मिलियन में कितने शून्य होते, मगर अंदर का भाव कितना दृढ़ था। करेंगे, वितराग वाणी का प्रचार करेंगे, मगर अंतर में जागृति कि ये भी एक प्रकार का लोभ है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है ऐसा, ये धर्म नहीं है, ये तो कमजोरी है मेरी, इस कमजोरी से छूटूंगा, मगर स्वीकार तो करूं कि ये धर्म नहीं है। नहीं तो मन मना लेते ये तो धर्म का काम करता हूं ने, धर्म का काम नहीं है भगवान, ये अधर्म का काम है, राग का काम है, ये ज्ञान का काम नहीं है। यहां तो तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि तू मेरी ओर ध्यान करेगा तो तेरी दुर्गति होगी, मेरी ओर ध्यान करेगा तेरी दुर्गति होगी। है दुर्गति, मेरी ओर ध्यान करेगा तेरी दुर्गति होगी, कि वो तो स्वर्ग मिलता है। यहां तो कहते चारों गति दुर्गति है, एक मोक्ष की गति के अलावा, पंचम गति के अलावा सब दुर्गति है। तुझे स्वर्ग मिलेगा मगर वो तो दुर्गति है। जग का सुख तो मृग तृष्णा है। ओ, बहुत सूक्ष्म भाव है। हिरण का, कस्तूरी का सुना ना, कस्तूरी उसकी नाभि में है और सारे जंगल में वो ढूंढता फिरता है। ऐसे ही सुख आत्मा के अंदर है और वो आत्मा सारे जग में सुख को ढूंढता फिरता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ अलग ही कहूंगा, तुम्हें लगे ये तो हमको पता है, वो पता नहीं है। जो कहना चाह रहा हूं वो भाव बहुत सूक्ष्म है भगवान। लेकिन तुम्हें जो पता है वो मैं बोलता ही नहीं। हिरण की नाभि में वहां कस्तूरी है, वो हिरण कस्तूरी के लिए दौड़ता है, भागता है। आत्मा में आनंद नहीं है, मैं स्वयं आनंद हूं मेरे में। आज तक आपने कभी देखा कि कस्तूरी कस्तूरी को ढूंढने के लिए दौड़ती हो? यहां आनंद खुद आनंद को ढूंढने के लिए भाग रहा है। ऐसा हो, हिरण कस्तूरी को ढूंढने जाए उसमें इतना बड़ा आश्चर्य नहीं है, कस्तूरी कस्तूरी को ढूंढने जाती है। ओ आनंद जो है वो आनंद को ढूंढने जाता है। ये कैसा आश्चर्य है? आश्चर्य नहीं है भगवान, क्योंकि आज तक आनंद आनंद को ढूंढने नहीं गया। वो जो राग का विकार है वो आनंद को ढूंढने गया है। आनंद तो है। सुख को ढूंढने आनंद जाता है, आनंद में विकल्प होता है, लाओ सुख को ढूंढू। आनंद तो आनंद है, वो तो इच्छा होती है लाओ सुख को। इच्छा और आनंद अलग है।
आनंद खोजने नहीं जाता, इसलिए फिर मैं खोजने वाला भी नहीं, मैं सत्ता, ये सत्ता का भाव। ओहो, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या करना? पुरुषार्थ ये है, तीर्थंकर परमात्मा का जो पुरुषार्थ है, अनंत अनंत वीर्य के धनी, अनंत पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ। कुछ भी नहीं करते, शांति से बस बैठे, वो पुरुषार्थ। करने का नाम पुरुषार्थ नहीं, नहीं करना इसका नाम भी पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि नहीं करने में भी करना हुआ कुछ ऐसा। आत्मा की शक्ति का आत्मा में ही समा जाना, ऐसा ये तीर्थंकर परमात्मा ने ये पुरुषार्थ। आज तीर्थंकर परमात्मा का दिन है ना, 13वें गुणस्थान का दिन है, 13 तारीख है ना, है? वो तो महावीर भगवान की पुकार, ये गुरुदेव की पुकार है। आज का दिन मुझे ऐसे याद आता है, ये दोनों महावीर भगवान और गुरुदेव, मंगलम भगवान वीरो, कल वो करे थे, तब मुझे आज का सत्संग ऐसा विचार आया था। ये दोनों महापुरुष जन्मे हैं आज के दिनों, महावीर भगवान और गुरुदेव श्री कांजी स्वामी से। वो त्रयोदशी के दिन जन्मे, ये दूज के दिन जन्मे, आज 13/2 का दिन है ना। ये दोनों महापुरुष ऐसे, ये भगवान है, ये गुरु है, उन गुरु और देव दोनों का दिन है आज तो है। वो बर्थडे कल चल रहा था ना, वो बर्थडे तो इस शरीर के रिश्तेदार का था। आज का जो जन्म का दिन 13/2 का दिन है, महावीर भगवान का जन्मदिन 13 के दिन, गुरुदेव का जन्मदिन दूज के दिन, ये ऐसा है भगवान आज का दिन। 13નો આંકડો છે, अनलकी गणाई, अभाग्य 13 का नंबर। परदेश में 13 नंबर की वो नहीं होती हो मंजिल, अमेरिका में यहां भी नहीं होती, बंद कर दी, देखो पुणे में नहीं होती, पुण्य ज्यादा करते हैं ना। नहीं है सेक्टर 13 नंबर नहीं चलता, देखो चंडीगढ़ के, पूना के नहीं होता। 13 का अंक माने सेक्टर तो चलो ठीक है, समझ भी लिया, मगर ये बिल्डिंग में 12 के बाद सीधी 14, वो 14 भी 13 है। वो मगर आंकड़ा है ना, वो अंदर मन को बनाने के लिए कि ठीक है हम 14 फ्लोर पे रहते हैं, बस 13। किसी को एड्रेस भेजेंगे तो उसको थोड़ी पता है कि 12 के बाद 14 है, ये 14 पे रहता है। तुझे सारे सबका पता है? खोजने पर सब मिल जाता है, तेरा स्वरूप नहीं मिलता, उसको रखा ही नहीं तूने, तेरा स्वरूप। ऐसा है भगवान। अब जो कहते हैं अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। ये सुनने के बाद में, सत्संग सुनने के बाद में, अब वो भावना 32 का पाठ करेंगे ना तो भाव आएगा उस समय। हम अब दोबारा सुनेंगे रोज रोज तो एक बार खुलासा हुआ ना, वह परम देव मम, तो तुरंत परम शब्द से वो परम का खुलासा हुआ, वो सब आएगा। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, ऐसा कभी मरता ही नहीं है, अक्षय है, कुछ होता ही नहीं है। एक प्रवचन चल रहा था, उस प्रवचन में कि भूकंप आ जाए तो भी आत्मा को कुछ भी नहीं होता, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। और भूकंप आया, वो पंडित जी प्रवचन देते देते उठ के भागे, पहले ही बाहर चले गए। भाग करके, पंडित जी का बहुत खतरा है, वो भाग जाते कभी भी, वो भागे। पंडितों का टिकना बहुत मुश्किल है यहाँ,
क्योंकि वो जब मैं बोलूं बर्दाश्त नहीं होता कि जो क्षयोपशम ज्ञान, बुद्धि, शास्त्रों का ज्ञान, उसको अलमारी में रखो, वो इधर नहीं है। तो फिर रहा क्या हमारा? हमारा तो यही था, पैसे तो थे नहीं, गहने तो थे नहीं, बुद्धि की अकड़ थी, वो भी अलमारी में रखा दी, हमको तो नग्न कर दिया। ऐसा है भगवान। तो पंडित भाग गया। थोड़ी देर के बाद में भूकंप ठहर गया, सब लोग भी वहां बैठे रहे, मगर कुछ हुआ नहीं, इतना ज्यादा भूकंप नहीं आया था, बच गए सब। मगर फिर लोगों ने उनको पूछा कि आप तो अभी कह रहे थे कि मैं अक्षय हूं, शाश्वत हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्या हुआ ये? बोले मैंने कहा था, सच कहा था, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जल्दी से भाग करके बाहर चला जाता हूं। मुझे पहले से ही पता था, कुछ भी होता है तुरंत भागता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। या ये कि वो ठहर जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो घड़ी जो है शाश्वत है। ओ हो, इतना ही, ऐसा स्वरूप है भगवान। निर्मल ज्ञान स्वभावी है, ये निर्मल ज्ञान का भाव ऐसा। ओ निर्मल ज्ञान, निर्मल ज्ञान। राग का जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ, जो राग का विकल्प, बाहर का संयोग वो तो दूर, जैसे कि गुड़ मीठा है, मिर्ची तीखी है, नींबू खट्टा है, ये सब, मगर जब वो जीभ पर आया तब वो जीभ पर वो किसका ज्ञान हुआ कि तुरंत ही क्या है कि मैंने नींबू को जाना, नींबू को जाना, गुड़ को जाना, ऐसा भाव। उससे लक्ष्य कहाँ गया? नींबू की ओर। तो नींबू की ओर लक्ष्य जाता है तो अपने में नहीं आ पाता। तुझे अपने में आना है तो ये विचार कर कि नींबू को नहीं जाना, नींबू को जानने वाली जो ज्ञान की अवस्था है, उस ज्ञान की अवस्था को जाना है। तो तेरा लक्ष्य ज्ञान की ओर जाएगा, तो नींबू से हटकर के तू ज्ञान का अनुभव करेगा। तो खाली मन मनाने के लिए ये करना है ना? वास्तव में तो नींबू को जानता है, मगर अंदर में आने के लिए विचार ऐसा करना कि ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है भगवान। ज्ञान जानने में आता है, वो तो ज्ञेयों की रुचि के कारण ऐसा लगता है कि ज्ञेय जानने में आता है, रुचि ज्ञेय की है, इसलिए रुचि ज्ञेय की। वो तो व्यवहार कह दिया ने, केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये भी व्यवहार है, ये भी व्यवहार है, निश्चय नहीं, वो भी असद्भुत व्यवहार है। लोकालोक वो तो अपनी सत्ता में नहीं है, असत्ता में है। असत्ता माने असद्भुत, वो लोकालोक होगा, ये विचार करते हैं। ऐसा निर्मल ज्ञान स्वभावी है, वो तो ज्ञेयों की रुचि के कारण ऐसा लगता है। इसलिए जैसे ही सामने देखा, वस्तु को देखा कि लगा सामने वस्तु है तो ज्ञान हुआ, तुरंत ही उस समय वो रुचि ऐसी है। जैसे कमरे के अंदर गए और सांप है, तो तुरंत ही ये देख करके या सांप, ये सांप है तो पता चल, देखो सांप है, तो पहला रिएक्शन क्या था? सांप है, तो यही लगता है कि सांप है इसलिए ज्ञान हुआ। यह कहते उस समय यह जागृति कि यह ज्ञान से ज्ञान हुआ है, सांप में से नहीं, मगर सांप की रुचि के कारण सांप में से ज्ञान आया, ऐसा भ्रम अज्ञानी को होता है। सांप के कारण ज्ञान हुआ, ऐसा भ्रम होता है। इसलिए ज्ञान की पर्याय का परिणमन होता है, मगर किसी से कुछ मांगे बिना, ऐसा ही प्रवाह बहता है पानी का, प्रतिबिंब पड़ता रहता है, ऐसे
उसको कुछ भी नहीं है। ये चिड़िया, ये पक्षी जो उड़ता है और बहती नदी में वो प्रतिबिंबित होता है, वो पक्षी को पता भी नहीं है कि कहाँ नदी बहती है, और नदी को कोई लेना देना नहीं है। वो जो बहता पानी, वो थोड़ा पक्षी के कारण, ऊपर पक्षी है, मांस है, अंदर सब वीट है, सब है, मगर पानी तो निर्मल है और हम पानी को पीते हैं, तृप्त होते हैं, विकल्प ही नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में ये राग का विकल्प है ही नहीं, यहां तो ज्ञान है। ऐसा तत्व विचार करते ही वह दशा आती है, और बाहर जो कुछ है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। सब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धनवान, कितने बड़े बड़े करोड़पति हो, मैं अभी नाम भूल गया, मगर अमेरिका का एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसका स्टेच्यू एक होटल के बाहर रखा है। होटल का जो मालिक था, उस मालिक ने, वो चित्र मैंने थोड़े दिन पहले देखा था, मैं उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मगर जो है वो जो आदमी जो है इतना महान कि अमेरिका के वहाँ के जो नेता थे, जैसे यहाँ चीफ मिनिस्टर होते, ऐसे वहाँ के नेता वो उसका उद्घाटन करने के लिए होटल में आए थे। होटल के बाहर जहाँ एंट्रेंस होता है ना, वहाँ उनका स्टेच्यू रखा था। वो जिंदा व्यक्ति था, तब उनका स्टेच्यू रखा। और होटल के मालिक ने कहा, ये होटल, हमें आपकी इतनी महिमा है, ये आपका स्टेच्यू रखा है। और तब से लेकर के उन्होंने कहा था कि जीवन भर के लिए कभी भी, कितने भी दिन आपको यहां होटल में ठहरना हो, फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, ऐसा। और कुछ ही दिन के बाद में वो जब गया, उसका स्टेच्यू था, और होटल के मैनेजर ने मना कर दिया, होटल फुल है, जगह नहीं है, बुकिंग हो चुका है। उस दिन वो स्टेच्यू के नीचे वो सोया हुआ है, उसकी फोटो किसी ने खींची है, वो अभी मेरे पास में आई। ऐसा महान व्यक्ति की स्टेच्यू ऐसे, उसको ठहरने के लिए होटल जिसके कारण प्रसिद्ध हो गया पूरे अमेरिका में, उसके लिए होटल में जगह नहीं है। ऐसा ही है ये, ऐसा ही संसार का स्वरूप ऐसा है। गांव के अंदर गाय को लोग घर में पालते थे, गाय भैंस घर में रखते थे, और कुत्ते बाजार में घूमते थे। शहर में कुत्ते घर में रहते हैं और गाय भैंस बाजार में घूमते हैं। उल्टा हो गया। गांव के अंदर गरीब के बच्चे अनाथाश्रम में पढ़ते थे। गरीब लोग हैं ना, तो बच्चे अनाथाश्रम में पढ़ते हैं, कोई ऐसे गरीब के स्कूल में पढ़ते हैं, और शहर के अंदर पैसेदार के माँ बाप वृद्धाश्रम में होते हैं, पढ़े लिखे के। ये सब क्यों होता है? एक समय की पर्याय में आश्चर्य नहीं होता। ये सब कुछ कर्माधीन है और विनाशी है। ऐसा तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। ये शरीर से ही जिसका संबंध नहीं, फिर पुत्र पत्नी मित्र से संबंध कैसा? ये पलटता है। जैसे इसमें दृष्टांत ये दिया है, चमड़ी है कि एक रोम को निकालो, दूसरे रोम को, रोम तो है रोमटा, एक रोम को निकालो, दूसरे, एक एक को नहीं, पूरी चमड़ी निकल गई तो रोम अब कैसे रहेगा? क्योंकि रोम तो चमड़ी के ऊपर था ने, रुवाटा। ऐसे ही शरीर ही जब मेरा नहीं, तो ये जो पुत्र पत्नी परिवार ये रोम की तरह है, रोमटे की तरह है। अज्ञानी एक एक रुमाड़ा ने आम एक एक रोम को अलग करना चाहता है।
एक मित्र को छोड़ दिया, ये धन को छोड़ दिया, गाड़ी को छोड़ दिया, मगर ये शरीर जो है वो चमड़ा तो ऐसा कैसा है, नहीं ये रोम ऊँगेंगे अंदर से। इसके लिए ये ओहो, मित्र है, शत्रु है, ये सब। मैकियावली नाम का एक बहुत महान लेखक हुआ, उसकी एक किताब मैंने बचपन में पढ़ी थी, द प्रिंस। उस किताब में उसने ये लिखा है, वो अपने मित्र से भी वह बात मत कहना जो शत्रु को नहीं कहते। जो तुम्हें अपने शत्रु को नहीं कहनी हो वो बात मित्र को मत कहना, और जो बात मित्र को तुम नहीं कहते हो वो शत्रु को भी कभी मत कहना। ऐसा मैकियावली कहता है। क्योंकि तुमने कोई बात अपने मित्र को बताई जो शत्रु को नहीं कहनी, मगर ये 5 मिनट के बाद में शत्रु बनेगा, तब पछताएगा तू कि क्यों कह दी मैंने इसको। इसलिए पहले से ही तैयारी में कि जो बात शत्रु को तू नहीं कहता वो मित्र को भी मत कहना। ऐसे, और अनुभव आपको हुआ होगा, सभी को हुआ होगा। और दूसरी बात कि शत्रु को भी वह मत कहना जो मित्र को नहीं कहते। शत्रु को तुमने कह दिया तो मूर्ख है, तू पागल है, खराब खराब शब्द बोल दिए, और 10 मिनट के बाद में फिर वो शत्रु मित्र बन गया। फिर वो कहेगा तूने क्या क्या बोल दिया था यार उस समय, मुझे ऐसा बोल दिया। इससे अच्छा बोलना मत। आज का मित्र कल शत्रु बन सकता है, आज का शत्रु कल मित्र बन सकता है। ये है सूत तीय मित्रों से संबंध कैसे। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। एम समझाणु आ काई वायडी ना नहीं थवानु, 25-4 नहीं थवानु। एम केम हालवानु? सीधा। एम आमा सीधा कान एटला माटे मोक्ष महल का पथ है सीधा, इधर उधर टेढ़ा नहीं, यह मार्ग सीधा है। वायडी एटले खबर ने, वायडी माने 25-4। वायडी ABCD में 25वां अक्षर वाई होता है और चौथा अक्षर डी होता है, એટલે કોઈ વાયડી થાય ને એટલે કે 25-4 નહીં થવાનું। અમને આવું કેમ કીધું 25-4 નહીં થવાનું, 25-4 નહીં થવાનું। ગુજરાતીમાં વાયડી કહેવાય એમ કે 25-4 નહીં થવાનું। હા મને 25-4 તમે કીધું, 25-4 કીધું, 25 × 4 એટલે 100। પરિપૂર્ણ પરમાત્મા છો તું। पाछो એને લઈ આવે કે તું પરિપૂર્ણ છો ભાઈ। ऐसा ये महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, उसकी दशा ही ऐसी। वो जब ऐसी दशा को पाता है वो व्यर्थ में जाता ही नहीं। समय इतना कम है, शक्ति शरीर में नहीं है, तो फिर व्यर्थ की बातों में वो जाता ही नहीं। ऐसा हो भगवान, अंदर से दशा ही ऐसी प्रकट होती है। जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होता है, अंतर में अनुभव होता है, पर में से सुख लेने का भाव, जड़ देह के संयोग में से कुछ लेने का भाव ही नहीं आता। उसका नाम ज्ञान है, वरना ज्ञान हुआ ही नहीं। वरना ज्ञान कहाँ? इराक में आज भी ऐसी हालत है। दुनिया के खतरनाक देशों में इराक है, इराक, सीरिया, लीबिया, सोमालिया। तो वहाँ इराक खतरनाक देश माना जाता है, मगर एक बात इराक की मुझे अच्छी लगती है कि जो અહીંયા રીતે આપણે એવી રીતે રાસ્તે પર જો માલ बिकता है
તો ઉનકી જો દુકાન ખોલ કરકે બેઠે હોતે ને એના બધા કબાટ હોય અને કબાટમાં તાળામાં રસ્તા ઉપર જ તેઓ દુકાન ન હોય ત્યાં ને ત્યાં કાં તો એની ઉપર उसके ऊपर वो प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, रस्सी बांध देते हैं रात के टाइम पे। दुकान नहीं है, रात को कुछ तो करना पड़ेगा ना प्रोटेक्शन के लिए। इराक के बाजार में जो किताबों का बाजार है वहां रात के टाइम पे खुले में सब किताब ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। वो मालिक चला जाता है, दूसरे दिन सुबह आता है, पैक नहीं करता, उसके ऊपर कुछ नहीं ढकता, खुला शेड होता है जो बरसात की वजह से, मगर उसके ऊपर कुछ नहीं ढकता। और वहां के लोगों की यह मान्यता ये है, ये समझ में आया? ये मान्यता है कि जो बुक को पढ़ता है वो कभी चोरी नहीं कर सकता, और चोर कभी बुक को पढ़ता नहीं इसलिए लेके नहीं जाएगा। चोर के पास टाइम का, इसलिए चोर लेकर जाता नहीं, और जो ज्ञान वाला है वो चोरी करता नहीं। मैं ये कहता हूं जिसमें ज्ञान है वो इंद्रियों के विषयों से चोरी नहीं करता। यदि चोरी करता है तो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी है तो चोरी करता नहीं। जरूरत ही नहीं ऐसी। भगवान अंदर से ऐसा विवेक प्रकट हुआ है। विवेक विवेक है, जागृति। मोक्ष महल का पथ है सीधा। ऐसा स्वरूप है भगवान। मोक्ष महल का पथ है सीधा। इसलिए तो सीधा ही आत्मा ऊपर जाता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता। कहीं जन्म होता है तो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, मगर यहां मोक्ष होता है तो सीधा ऊपर जाता है, ऊर्ध्वगमन सीधा होता है। और यहां तक कि कहीं भी जाए तो पहले जाना तो सीधा ऊपर ही होता है। कोई भी व्यक्ति मर करके फिर वो टर्न लेता है, वो सीधा मार्ग है। ये ज्ञानी की पहचान इसमें बताई है। ये पूरी तरह से ये जागृति भावना 32 में प्रति समय ये जागृति अंतिम 4 श्लोक पर अपनी चर्चा अभी बाकी है। 29 से लेकर के 32 तक, जिन पर आज शाम को ये सत्संग होगा, और उसका जो उपसंहार है उस पर सत्संग कल सुबह होगा। उपसंहार को हम साथ में ही लेंगे कल सुबह 8:42 पर। उपसंहार भी होगा, ज्ञान दीपक प्रज्वलन के उद्घोष भी होगा कल सुबह, सब एक साथ में। क्योंकि कुछ लोगों को कल जाना भी है ना सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम, इसलिए उनको। और कल मुझे 2 चीज़ बनानी है, वेज कोल्हापुरी भी बनाना है और दाल मखनी भी बनानी है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लेकर के सुबह का टाइम जल्दी रख दिया है। ऐसा तो कल एडजस्ट करना पड़ता है। अब मेहमान है ना तो सब ऐसे। तुम भी नहीं करते सत्संग, इस टाइम पे नहीं सुन पाएंगे, मेहमान घर पे थे। मेरे को भी कृपालु देव को बोलना पड़ता है कि 8:42 पे रखूंगा, 9:42 पे नहीं, मेहमान घर पे है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने यह सत्संग का लाभ दिया। सुनना, इसका विचार करना, जो भी सुना है प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक बात अनुभव प्रमाण से सिद्ध होगी। ऐसा आपको अनुभव होगा। भगवान सभी को प्रणाम करता हूँ। अहो अहो श्री सद्गुरु
करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण